नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, फ़ोन भी किया आप लोगों ने कि 526 जो WBA की फ़ाइल बनानी है, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ का फॉल जो फाइल आपको बनानी है वो कैसा कैसा होगा, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा और कितने बनाने हैं, ये आप सभी लोगों ने पूछा था। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा बनाना है, कौन कौन सा टॉपिक में बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना है कि 526 WBA को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में आपको अभी घर में ये फाइल बना करके ले जाना है और दूसरा भाग आपका वर्कशॉप में करवाया जाएगा। तो अभी सबसे पहले ज़रूरी है आपको 526 का फाइल जो जमा करना है, इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझना। तो दोस्तों, सबसे पहले 526.1 या 526 का पहला टॉपिक आप कह सकते हैं, यह पाठ योजना से संबंधित है। यहाँ पर आपको भाषा में आप चाहें तो हिंदी या फिर इंग्लिश का पाठ योजना एक बनाना है, गणित का एक पाठ योजना बनाना है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ योजना बनाना है और सामाजिक अध्ययन का। तो आपने यहाँ पर क्या देख पाया कि कुल टोटल 4 पाठ योजना आपको बनाना है, जो अलग अलग भाषा से रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट से रहेगा। एक भाषा से, दूसरा गणित से, तीसरा पर्यावरण अध्ययन से और चौथा सामाजिक अध्ययन से। आपको इसी क्रम में लगाना है। सबसे पहले आप पाठ योजना बनाने शुरू करेंगे और सबसे पहले भाषा का पाठ योजना बनाएंगे, एक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पाठ योजना बनाने शुरू करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पाठ योजना बनाने शुरू करेंगे जो आपका पर्यावरण अध्ययन का होगा। फिर चौथा और अंतिम बनाएंगे सामाजिक अध्ययन का। पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक पर। ये मेरा दूसरा टॉपिक यानी NIS के द्वारा ये दूसरा टॉपिक दिया गया है, जिसमें आप लोगों को TLM बनाना है, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाना है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री इन्हीं सबों से बनाना है, यानी यही 4 भाषा सब्जेक्ट से, भाषा का, गणित का, पर्यावरण अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों, TLM में आपको 2 तरह के काम करने होंगे। एक, TLM में क्या क्या होगा, उसकी उपयोगिता क्या है वगैरह, ये आपको लिखना होगा। जैसे आपने पाठ योजना को लिखा उसी तरह से इसको लिखना होगा। मान लीजिए हम लेते हैं भाषा हिंदी। तो इसमें क्या क्या पाठ, ये आपका TLM हो सकता है, चार्ट पेपर, ये अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड, ये सभी आपका भाषा का TLM हो सकता है। सबसे पहले इसको लिखना होगा और लिखने के बाद आपको बना के दिखाना होगा। मैं दिखा रहा हूं कैसे बनाना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अक्षर कार्ड है। अक्षर कार्ड कैसे बनाना है इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड कैसे बनाना है आपको, अंग्रेजी भाषा का यदि बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है, गणित का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इन सभी के बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, आपका पर्यावरण अध्ययन का एक चार्ट पेपर हो जाएगा। ये अधूरा अभी है, ये पूरा बना हुआ नहीं है। मेरा पेंटिंग और ये ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, जिस कारण हम उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं।
आप लोगों का अच्छा होगा, आप लोग, लेकिन इस तरह से बनाना है। मैं ये आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से बनाना है। तो किस में क्या बनाएंगे ये सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये अंग्रेजी के लिए आपका हो गया, इंग्लिश के लिए तो आपका चार्ट, अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड वगैरह, पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग, सामाजिक अध्ययन के लिए अलग, गणित के लिए अलग, भाषा के लिए अलग अलग टीएलएम भी बनाना है और लिखना भी है। सबसे पहले लिखेंगे, जैसे प्रैक्टिकल आप लोग बनाते होंगे तो टीएलएम ये लिखने के साथ उसका चित्र भी बनाते हैं। उसी तरह से इसमें आपको करना है, टीएलएम में भी। उसके बाद तीसरा टॉपिक में आता है विषय आधारित मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का विकास। ये तीसरा टॉपिक है। ये देखिए, मेरा तीसरा टॉपिक है विषय आधारित मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का विकास। इसमें आपको लिखना भी है और इस तरह से कॉलम बनाना भी है। तो ये सभी मेरे पास पीडीएफ में उपलब्ध है। उसके बाद चौथा में आपको बनाना है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो हम सभी बच्चों से परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर तो तैयार करना ही करना है, लेकिन ब्लूप्रिंट के आधार पर करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ब्लूप्रिंट बनाना होगा। देखिए, यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट, ये पर्यावरण अध्ययन का ब्लूप्रिंट है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका क्वेश्चन पेपर, ये इसका क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं। ये इसका क्वेश्चन पेपर, ये पूर्ण किया हुआ है। उसके बाद पांचवा में है निरूपित पाठों का अवलोकन और छठा में है प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी। तो ये आपने जितना टॉपिक देखा, सभी टॉपिक का पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं बहुत कम दामों में। 525 का 25 रुपये लगेंगे आपके पीडीएफ के, 526 का 25 रुपये, 527 के 25 रुपये। इन सभी का 25-25 रुपये आपको पीडीएफ का लगेगा। आपका जो नहीं बन पाया है, इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, यहाँ से आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। 525, 526, 527 जो भी है वो सभी आपको मिल जाएंगे। साथ में मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ आपका एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है। इसके लिए 521, 522 दो का नोट्स तैयार हो चुका है। इसका भी पीडीएफ का रेट 25-25 रुपये है और 23-24 अभी बन रहा है। 5-6 दिनों में ये भी बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप अपने काम को आसान करना चाहते हैं, अधिक मार्क्स लेना चाहते हैं, जानते हैं आप लोग कि आजकल सीटेट टेट के बाद मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है कि आपने कितना मार्क्स लाया है। तो आपको ये सभी यदि अच्छे ढंग से बनाएंगे, चूंकि आपको घर में बनाना है, तो यहाँ पर आप देख करके भी बना सकते हैं। तो आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।